बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ अपने मेकअप वैनिटी का टूर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी मेकअप वैनिटी, जिसमें इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं कि 3 ड्रॉर्स हैं। और इसे मैंने लोकल कारपेंटर से लगभग 3.5 साल पहले कस्टमाइज़ कराया था। और आपको फ्रेंकली बताऊं, जिस टाइम मैं इसे बनवा रही थी मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये मेरे लिए इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाली है, इसको मैं इतना ज़्यादा यूज़ करने वाली हूँ और ये मेरे लिए इतनी ज़्यादा फंक्शनल होने वाली है। वैनिटी का जो टॉप है उसके ऊपर मैंने इस तरीके से कुछ ऑर्गेनाइजर्स की हेल्प से अपने डेली स्किन केयर हेयर केयर प्रोडक्ट्स को रखा हुआ है। और ऊपर उसके सामने की ओर मैंने इस तरीके से एक रोटेटिंग मिरर लगाया हुआ है जो 360 डिग्री पे पूरा मूव करता है। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी डिटेल में कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो ये जो ब्राउन बास्केट आप देख रहे हैं, इसमें इस तरीके से 2 क्यूट से मग मैंने रखे हुए हैं, जिसमें एक मग के अंदर मैंने कुछ हेयर ब्रशेस और कॉम्स को रखा हुआ है और दूसरे वाले मग में मैंने कुछ लिप लाइनर्स, आई लाइनर्स को रखा हुआ है। हाँ, मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। ये मेरा फेवरेट आई लाइनर है इन दिनों में, और ये है फेसिस कनाडा का जेल आई लाइनर, और स्मच प्रूफ है और 7-8 घंटे ये आराम से चल जाता है। और आईलाइनर बहुत इजीली इससे आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छी शेप इससे आती है। और आपको मैं करके दिखाती हूँ कि कितना डार्क कलर, कितना इंटेंस कलर इसमें आता है। और एक साइड इसमें पेंसिल है जिसे आपको शार्पनर से शार्प करना पड़ता है, और दूसरी साइड इसमें एक स्मजर दिया हुआ है। तो अगर आपको स्मोकी आई मेकअप करना है तो उसके लिए ये बहुत ईजी हो जाता है इससे स्मोकी आई मेकअप करना। तो देखा आपने कितने आसानी से बातों बातों में मैंने इसे स्मच कर लिया है। उसके बाद रेवलॉन का ये 2-in-1 काजल पेंसिल भी मेरी फेवरेट है, और रेवलॉन की फोटो रेडी आई पेंसिल ये है। तो इसमें एक साइड इस तरीके से वाइट काजल दिया हुआ है और दूसरी साइड है ब्लू। तो ये तो बहुत लेंथ पहले इसकी ज़्यादा थी, मैं कई साल से इसको यूज़ कर रही हूँ, अब छोटी रह गई है ये शार्प होने के बाद। सिंदूर वगैरह भी मैंने इसी मग में रखे हुए हैं। और इसी के बिल्कुल साइड में इस तरीके से एक पिंक कलर का ऑर्गेनाइज़र मैंने रखा हुआ है। इवेना ब्रांड का है ये, और अमेज़न से मैंने 3 या 4 साल पहले इसे ख़रीदा था, और टचवुड बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है ये आज भी। और इसका तो पूरा दम निकाला हुआ है मैंने। इस तरीके से कुछ क्रीम्स और मॉइस्चराइज़र, अपनी लिपस्टिक्स इसमें रखी हुई हैं। और इसके साथ इस तरीके से एक ये डिटैचेबल ट्रे दी हुई है जिसमें अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, जिसमें आप लिपस्टिक्स वगैरह, लिप लाइनर्स, लिप बाम्स कुछ भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग सेक्शंस इसमें दिए हुए हैं, और डिटैचेबल है तो इसकी क्लीनिंग भी बहुत इजी है। और उसके साथ में कुछ इस तरीके से मैंने DIY लिप बाम, लिपस्टिक्स रखी हुई हैं, और कुछ क्रीम्स मैंने साथ में रखी हुई हैं। उसी के साइड में मैंने रखे हुए हैं कुछ विटामिन E के कैप्सूल। स्किन ज़्यादा ड्राई जब फील होती है तो उस टाइम पर इनको अप्लाई करना ठीक रहता है। उसके बाद नीचे वाले शेल्फ के इस सेक्शन में मैंने कुछ बॉडी लोशन रखे हुए हैं, जिसमें पैराशूट, बायोटिक और ऑरेंज के बॉडी लोशन है। तो इन तीनों में से तो मेरा फेवरेट बायोटिक का है। एक्चुअली मेरे हाथ पे कुछ बर्न मार्क्स थे, वो थोड़े से थे, ज़्यादा नहीं थे, और जब से मैंने इसे रेगुलरली अप्लाई करना स्टार्ट किया है तब से वो बिल्कुल इनविजिबल हो गए हैं ऑलमोस्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसमें मैंने अपने कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स को रखा हुआ है। ये है रूपमंत्रा क्रीम, उसके बाद ये बैक साइड में है स्किन लव क्रीम। और ये स्किन लव क्रीम के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि आपको बहुत ही लाइट मॉइस्चराइज़र का ये काम करती है। और जब भी आपको मेकअप भी अप्लाई करना हो तो उससे पहले आप इसे एज ए प्राइमर भी अप्लाई करेंगे तो आपका जो मेकअप है वो काफ़ी लंबे समय तक टिका रहेगा। उसी के साइड में मैंने रखा हुआ है डाबर गुलाबरी का रोज़ वाटर, बहुत ही अच्छा टोनर होता है ये, नेचुरल टोनर। साथ में है वाइट टोन पाउडर और एक आयुर का क्लिनजिंग मिल्क। उसके बाद बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जिसमें कुछ हेयर केयर प्रोडक्ट्स को रखा हुआ है, जिसमें वाओ का एलोवेरा जेल, उसके बाद स्ट्रिक्स का ये हेयर सिरम है। देन नेक्स्ट है पैराशूट का क्रेम ऑयल, और उसके बैक साइड में मैंने रखा हुआ है लिवोन। एंड देन सबसे लास्ट में जो ट्यूब आपको दिख रही है, इसमें लॉरियल की ऑयल इन क्रीम है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में भी कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स ही हैं, जिसमें ये है बायोटिक बायो कुकुम्बर पोर टाइटनिंग टोनर, और इसको मैंने छोटी बोतल में ट्रांसफ़र कर लिया। उसके बाद ये सनस्क्रीन लोशन है जॉय का, एक और सनस्क्रीन लोशन है, ये खादी नेचुरल का सनस्क्रीन है।
और काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसकी है। अब पता नहीं वो सनस्क्रीन लगाने वाले दिन कब आएंगे लौट कर वापस। उसके बाद इस बॉटल में एरोमा ट्रेजर स्टोर का गोल्डन ग्लो फेशियल ऑयल है और ड्राई स्किन के लिए ये बेस्ट ऑयल है। उसके बाद उसके साथ ही मैंने रखा हुआ है ये निविया का अंडर आर्म रोल ऑन डिओड्रेंट। उसके बाद बढ़ते हैं वैनिटी के ड्रॉर सेक्शन की तरफ, और ये जो फर्स्ट ड्रॉर है उसको कुछ इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है कुछ ऑर्गेनाइजर्स की हेल्प से। तो इस तरीके से कुछ इयरिंग्स और कुछ पर्सनल ग्रूमिंग आइटम्स मैंने इसमें रखे हुए हैं। तो आइए मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि ये जो फर्स्ट ड्रॉर है इसमें मैंने कौन कौन से आइटम्स को रखा हुआ है। तो सबसे पहले कॉर्नर में मैंने ये ग्रीन एक बास्केट रखी हुई है जिसमें कुछ इस तरीके से मैंने हेयर टाइज को और रबर बैंड्स को रखा हुआ है एक सेक्शन में। और फिर बीच वाले सेक्शन में मैंने कुछ हेयर क्लिप्स को, बनाना क्लिप्स, क्लचर्स को रखा हुआ है। और इसके साथ वाले सेक्शन में आप देख पा रहे हैं यह एक आईब्रो थ्रेड है, और उसी के साथ में ये फेशियल हेयर एपिलेटर रिमूवर टूल मैंने एक रखा हुआ है, और इसको यूज़ करना बहुत ईजी है। ये मैंने तकरीबन 3-4 साल पहले ख़रीदा था और ये ऐसे ही पड़ा था तब से, और जब लॉकडाउन हुआ तब इसकी मुझे याद आई। उसके बाद कुछ ये नेल फाइलर्स वगैरह मैंने रखे हुए हैं, सीज़र है, कुछ प्लकर्स और आईब्रो सीज़र, बस इसी तरीके से रैंडम छोटी छोटी चीज़ें मैंने, कुछ मैनिक्योर पेडिक्योर की जो एसेसरीज़ हैं वो मैंने सब इसी में सारे टूल्स एक ही जगह रखे हुए हैं। उसके बाद ये एक कार्डबोर्ड बॉक्स है, इस पर मैंने ये गिफ्ट रैपिंग पेपर पेस्ट कर दिया। उसमें कुछ अनयूज सिंदूर रखे हुए हैं जो गिफ्ट में मिलते हैं, और कुछ ईयरिंग होल्डर्स को मैंने रखा हुआ है जो एम्प्टी हैं। उसके बाद ये साइड में मैंने रखा हुआ है इस कंटेनर में ये पाउडर पफ है, और स्पेशली थ्रेडिंग और वैक्सिंग के टाइम पे ये बहुत काम आता है। उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने 2 ट्रेज जो आइस ट्रेज हमारी होती हैं जो हम फ्रिज में यूज़ करते हैं उसमें, और साथ में एक पिंक कलर का ये मैंने एक ऑर्गेनाइज़र लिया हुआ है, और इसमें मैंने कुछ ईयरिंग्स रखे हुए हैं। तो इसमें थोड़े से लाइट पार्टी वियर ईयरिंग्स को मैंने रखा हुआ है, और बाकी की जो 2 ट्रेज हैं इनमें मैंने ऑफिस वियर के ईयरिंग्स रखे हैं। और ये दोनों जो ईयरिंग्स आप देख रहे हैं ब्लू और ये मैरून कलर के, ये दोनों के दोनों DIY ईयरिंग्स हैं। और ये वाला जो आप देख रहे हैं तो जो घर में नॉर्मल थ्रेड यूज़ होता है स्टिचिंग में उससे बनाए गए हैं। और ये दूसरी ट्रे में भी मैंने ऑफिस वियर के ईयरिंग्स रखे हुए हैं, और ये जो आपको एम्प्टी सेक्शन दिख रहा है इसमें से जस्ट अभी निकाल के मैंने पहने हैं ईयरिंग्स। उसके बाद बढ़ते हैं सेकंड ड्रॉर की तरफ। तो सेकंड ड्रॉर को मैंने कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। इसमें मैंने एक ये रेड कलर का मेकअप ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है, और ये मैंने अर्लियर होम ऑर्गेनाइजेशन का जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने दिखाया था। और इसको मैं इस तरीके से ओपन ही रखती हूँ क्योंकि फिर निकालने में और वापस रखने में बड़ा इजी हो जाता है। तो मैं एक एक करके बताती हूँ कि इसकी जो 3 शेल्फ्स हैं तीनों में मैंने क्या क्या और कैसे कैसे रखा हुआ है। तो इसमें सबसे ऊपर ये लिड है, और उसके बाद साइड में इस तरीके से ये 3 लॉक दिए हुए हैं दोनों साइड में, और इस तरीके से ये 3 शेल्फ्स हैं। तो सबसे ऊपर वाली जो शेल्फ़ है इसमें मैंने कुछ फेस मेकअप प्रोडक्ट्स को रखा हुआ है। फाउंडेशन, ब्लश, कंसीलर, कॉम्पैक्ट, कॉन्ट्योरिंग किट, हाइलाइटर है, मेकअप रिमूवर है, प्राइमर है। तो कुल मिला के सारे जो भी फेस पे अप्लाई करने वाले प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को मैंने एक जगह पर इसमें इकट्ठा रखा हुआ है। उसके बाद जो ये सेकंड शेल्फ़ है इसके अंदर मैंने कुछ आई शेडोज़ को रखा हुआ है, फेक लेशेज़ हैं इसके अंदर, लिक्विड लाइनर्स हैं, जेल लाइनर्स हैं, मस्काराज हैं, और आईलाइनर है, उसके अलावा काजल है, और उसके बाद ये शार्पनर, ये जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में जो फेसिस कनाडा का जेल पेंसिल जो मैंने आपको दिखाई थी आईलाइनर पेंसिल, ये उसी का शार्पनर है। उसके बाद ये जो थर्ड शेल्फ है इसमें मैंने कुछ हेयर स्टाइलिंग टूल्स रखे हुए हैं, क्लिप्स हैं, और ये मेकअप स्पंजेस हैं, मेकअप ब्रशेस हैं। बस इसी तरीके से रैंडम सामान मैंने इसमें रखा हुआ है। फिर इसी के साथ इस बास्केट में मैंने कुछ और सामान रखा है। एक ये बहुत पुरानी मेकअप किट मेरे पास है, ये रखी है। इसके साथ में मैंने एक ये ब्रश का, मेकअप ब्रश का सेट रखा हुआ है प्यूना स्टोर का, और ये भी मैं 3-4 साल से कर रही हूँ। इसमें कुछ और अलग से मैंने सेपरेट खरीदी ब्रश भी इसी में रख दी है। तो इसी तरीके से रैंडम मैंने मेकअप ब्रशेज़ इसमें रखी हुई हैं। उसके बाद ये 2 आपको दिख रहे होंगे, ये क्रीम का जो एक कंटेनर है, इसके अंदर मैंने कुछ टिक टैक क्लिप्स है,
और बॉबी पिन्स हैं, सेफ्टी पिन्स हैं, उनको मैंने रखा हुआ है, ज़्यादातर यूज्ड है। और उसके बाद इसके नीचे वाला जो आपको एक दिख रहा है टिफ़िन, उसके अंदर मैंने जो अनयूज सेफ्टी पिन्स हैं उनको रखा हुआ है। और साथ में मैंने एक हेयर कर्लर ब्रश रखी हुई है, और साथ में एक ये स्पेयर ऑर्गेनाइज़र है जो अभी किसी यूज़ में नहीं है, इसको भी वहीं पे अभी मैंने रखा हुआ है। उसके बाद बढ़ते हैं थर्ड और लास्ट ड्रॉर की तरफ, और शायद ये इस पूरी वैनिटी की सबसे ज़्यादा मैसी ड्रॉर है। बहुत ज़्यादा सामान इसके अंदर मैंने स्टॉक किया हुआ है, तो अभी आपको मैं डिटेल में बताऊंगी एक एक आइटम के बारे में। तो इस साइड मैंने फेशियल किट, ब्लीचिंग किट, फेस मास्क, मसाजर, वैक्सिंग स्ट्रिप्स है, हेयर रिमूविंग क्रीम है, बस यही सब चीज़ें यहाँ पे मैंने रखी हुई हैं। तो यहाँ सबसे नीचे मैंने रखा हुआ है न्यूट्रीग्लो का जो गोल्ड केसर फेशियल किट था, इसका मैंने आपके साथ डिटेल वीडियो बनाया था। फिर ये लाइफ लॉन्ग का मसाजर है, इसका भी वीडियो मैं बना चुकी हूँ। देन VLCC की इंस्टा ग्लो की जो गोल्ड ब्लीच है। देन कुछ सैंडल पैक है। उसके बाद ये अर्बन गबरू का चारकोल पील ऑफ मास्क है, इसका वीडियो भी मैं डिटेल्ड वीडियो आपके साथ बना चुकी हूँ। उसके बाद ये बायोटिक का बायोफ्रूट जो डी पिगमेंटेशन का एक फेस पैक था, इसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। ये सब मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। इसके साथ में फैम की एक गोल्ड ब्लीच आपको दिख रही होगी, उसके अलावा बीच क्रीम है। बस इसी तरीके से रैंडम सामान मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। उसके बाद है ये वीट की वैक्सिंग स्ट्रिप्स, फुल बॉडी वैक्सिंग स्ट्रिप्स हैं ये, और साथ में है ये वीट की हेयर रिमूविंग क्रीम। फिर है पैक या ब्लीच लगाने के लिए एक ये ब्रश। उसके बाद ये है कज़ीमा का एलोवेरा जेल, रॉ फॉर्म में है ये, और 1 kg का पूरा बॉक्स मैंने ये ख़रीदा था, और इसके रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव हैं। हेयर पे, स्किन पे, कहीं भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब तो ये ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा ही बचा है। तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंट जेल है ये, इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स या आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल कलर कुछ भी इसमें एडिड नहीं है, बिल्कुल रॉ फॉर्म में ये है। उसके बाद मैंने कुछ इस तरीके से एम्प्टी बॉटल्स को रखा हुआ है, तो जब कहीं ट्रैवल करते हैं, बाहर जाते हैं, उस टाइम पे बहुत काम आती है। इसमें आप कोई भी शैम्पू, कंडीशनर या लिक्विड सोप, आप कुछ भी इसमें स्टोर करके अपने साथ ले जा सकते हैं। उसके बाद मैंने ये मुल्तानी मिट्टी का पैक बना के रखा हुआ है, और इसके साथ जो आपको कंटेनर दिख रहा है इसमें है चॉकलेट वैक्स। और एक्चुअली क्या है, लॉकडाउन से पहले मैं यस मैडम की ब्यूटी सर्विसेज लेती थी, तो उनका क्या है, जब वो लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे ब्लीचिंग किट या फेशियल किट या वैक्सिंग, तो वो फिर हमारे पास ही छोड़ के चले जाते हैं वो लोग, और काफ़ी पैम्परिंग सेशन रहता है यस मैडम का भी। उसके बाद ये डिस्पोजेबल वैक्सिंग स्ट्रिप्स हैं। उसके बाद ये है हेयर ट्रिमर, ये फ़िलिप्स का हेयर ट्रिमर है, और ये काफ़ी साल हो गए इसके, 10-12 सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद ये है हेयर स्ट्रेटनर, पैनासोनिक का हेयर स्ट्रेटनर है, सिरेमिक कोटिंग वाला है, और शायद 3 टेम्परेचर सेटिंग का ये है, तो बहुत अच्छे इसके भी रिजल्ट्स आते हैं और बालों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। उसके बाद नेक्स्ट ये है पैनासोनिक का ही हेयर ड्रायर, ये भी शायद 12 या 13 सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। उसके बाद ये है वेगा का हेयर कर्लर, और ये शायद 1-1.5 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ, और काफ़ी अच्छे से बालों को कर्ल करता है ये, और इसकी कोट बहुत लंबी दी हुई है, तो मूव करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती जिस टाइम पे आप हेयर स्टाइल करते हो। उसके बाद ऊपर की ओर ये मैंने आपको बताया था मिरर है, और ये इस तरीके से पूरा रोटेट करता है, और वॉल माउंटेड है, और जिस भी तरफ से लाइटिंग आ रही हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसे मूव करना बहुत ईजी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे मैं अपने इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, यूज़फुल लगा हो। जल्द ही और होम ऑर्गेनाइजेशन वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और जाते टाइम मेरे इस वीडियो को एक थम्स अप ज़रूर दे करके जाएँ। इट विल बी अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।